नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए करंट अफेयर्स के रूप में प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये है मैग्नस कार्लसन। ये देख सकते हैं, मैग्नस कार्लसन। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें यह है कि नॉर्वे देश के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने, ये किस देश से हैं? नॉर्वे देश से। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ये दुबई में आयोजित किया गया FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने रूस देश के इयान नेपोमनियाची को हराकर जीता है, जो कि उनके करियर का 5वां और विश्व का चैंपियनशिप खिताब है। उनके करियर का कितना है? ये 5वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है। इसके लिए ट्रॉफी के साथ उन्हें 2 मिलियन यूरो पुरस्कार के साथ 60% का हिस्सा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ड्रॉइडा एस स्कडर ऑरेशन पुरस्कार मिला है? ये मिला है अजीज प्रेम जी को। ये देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, अजीज प्रेम जी। विप्रो कंपनी के लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीज प्रेम जी को 10वें ड्रॉइडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन अवार्ड मिला है। 10वें ड्रॉइडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन अवार्ड उन्हें उनके द्वारा 2001 में स्थापित किए गए शिक्षा के क्षेत्र से अहम योगदान के लिए दिया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया गया है। ड्रॉइडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन अवार्ड को 1870 में डॉ स्कडर आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा लाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो यह मुख्यतः पुरस्कार जो है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम और लोगों में जागरूकता के लिए कि अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, किस तरह से चिकित्सा सुविधा दी जाए, शिक्षा में कहाँ भी सुधार किया जाए, इस तरह के लोगों को यह जो है बड़े संस्थापक को अजीज प्रेम जी को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये हरनाज कौर संधू को मिला है। ये देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। हरनाज कौर संधू जो है एक प्रसिद्ध अभिनेता और मॉडल हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। यह लगभग भारत में 21 साल बाद फिर से मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में 22 वर्षीय नदिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही, जबकि 24 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका की महिला लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही। हरनाज संधू ने पहले मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू जो अभी जीती है मिस यूनिवर्स, उसके पूर्व भारत की सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 66वें स्थान पर है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जो होता है हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान कहाँ है? 66वां, है ना। देख सकते हैं वर्ल्ड अनप्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 66वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक कुल 6 श्रेणियों की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें रोकथाम, पता लगाना तथा रिपोर्टिंग, तीव्र प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन, पर्यावरण जोखिम शामिल है। भारत का इस रैंकिंग में कुल 42.8 था स्कोर और वर्ष 2019 की तुलना में 0.8 अंकों से गिरावट दर्ज की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक देश को धूम्रपान मुक्त करने की घोषणा की है? तो यह है 2027। न्यूजीलैंड जो है धूम्रपान को कब समाप्त करने की घोषणा की है पूर्ण रूपेण से? 2027। न्यूजीलैंड 2027 तक अपने देश को धूम्रपान मुक्त बनाने की औपचारिक घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने के प्रतिबंध लगाने की भी योजना लॉन्च की है। देश में उन्होंने 14 साल से कम लोगों को 2027 से कभी भी इस प्रशांत देश में सिगरेट खरीदने की अनुमति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। 14 साल से कम लोगों को ध्यान रखेंगे। इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितने साल के लोगों को कम से संपूर्ण रूप से धूम्रपान पर निषेध पर प्रतिबंध लगाया है, तो 14 साल से कम। न्यूजीलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड देश की राजधानी का नाम वेलिंगटन। वर्तमान में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक पब्लिक सर्विसेज एथिक्स के लेखक कौन है? तो ये है प्रभात कुमार। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, प्रभात कुमार। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक पब्लिक सर्विसेज एथिक्स लॉन्च की है। प्रभात ने लोक सेवा नैतिक भारत के लिए एक खोज शीर्षक के साथ इस पुस्तक को लॉन्च किया है। यह पुस्तक मानव चरित्र के बहुआयामी तत्व और जीवन के एक तरीके के रूप में नैतिक सिद्धांतों के अभ्यास पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो यह है 56वें। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56 है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां रहा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग किसके माध्यम से जारी किया जाता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यह रैंकिंग से 10 देशों के बीच जारी की गई, जिसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और चौथे स्थान पर नॉर्वे जैसे देश रहे। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल के बाद दूसरे स्थान पर रहा। संयुक्त अरब अमीरात में 4.5 सप्ताह का जो है यह कार्य दिवस के रूप में यह घोषित करने वाला प्रथम देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 31वें व्यास सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये है असगर वजाहत को क्या मिला है? कौन सा सम्मान? 31वें व्यास सम्मान। देख सकते हैं असगर वजाहत की तस्वीरें। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत को 2021 का 31वां व्यास सम्मान दिया गया, जो कि उसके द्वारा लिखित नाटक महाबली के लिए दिया गया है। उन्होंने 2019 में प्रकाशित किया गया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से वर्ष 1946 में जन्मे थे और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने जीवन में अनेक उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ और यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किए हैं। उन्होंने 2009-10 में दिल्ली के श्रेष्ठ नाटककार से सम्मानित किया गया था। तो इनको जो पुरस्कार ये दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है? लिखित नाटक महाबली के लिए उन्हें दिया गया है। नाटक क्षेत्र में और ये कहानियाँ, निबंध के क्षेत्र में व्यास सम्मान को दिया जाता है। अब ये है ISO 13131 2021 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन कौन बना है? यह है अपोलो टेली हेल्थ। देख सकते हैं इनकी तस्वीरें, अपोलो टेली हेल्थ।
ISO 13131 2021 का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये दुनिया का पहला नेटवर्क कंपनी है जो सर्टिफिकेट प्राप्त करके इन्होंने दुनिया का पहला संगठन बनने का दर्जा हासिल किया। अपोलो टेलीहेल्थ ने इसी वर्ष अपने परिचालन राजस्व में 1310.5.7 करोड़ रुपए का बिजनेस अर्जित करके देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अहम योगदान दिया है। अपोलो टेलीहेल्थ की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। अपोलो टेलीहेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंदन। विश्वभूषण हरिश्चंदन। और आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी अमरावती है। हैदराबाद केवल 10 वर्षों के लिए वह था, अभी वह तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है अमित गोयनका। किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन से सम्मानित किया गया? ये है अमित गोयनका। ये देख सकते हैं तस्वीरें। एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डिजिटल बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट अमित गोयनका को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से उन्हें भारत में मीडिया और मनोरंजन जगत में अहम योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड स्क्विडर्स वाटरमेलन लिमिटेड द्वारा दिया गया है।